हेलो दोस्तों, शादी के बाद हर जोड़े को संतान प्राप्ति की इच्छा होती है और अगर संतान मनचाही हो तो कहना ही क्या। और यह तो आपने सुना ही होगा कि पुराने समय में जब राजाओं को इच्छा अनुसार संतान चाहिए होती थी तो वह साधु महात्माओं या ऋषि मुनियों के पास जाते थे और ऋषि मुनि उन्हें सूर्य, चंद्र और ग्रहों की गणना के आधार पर मनचाही संतान प्राप्ति के उपाय बताते थे। ऋषि मुनियों का यही ज्ञान आज भी कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ है। ऐसी ही एक पुस्तक है गरुड़ पुराण, जिसमें बताया गया है कि किसी को गुणवान संतान चाहिए तो इसके क्या उपाय हैं और यदि किसी को आज्ञाकारी संतान की इच्छा है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, और यदि किसी को भाग्यशाली संतान की कामना है तो उसके क्या उपाय हैं, और यदि किसी को चरित्रवान संतान चाहिए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। साथ ही यदि किसी को कन्या प्राप्ति की इच्छा है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, और यदि किसी को पुत्र प्राप्ति की कामना है तो उसके क्या उपाय हैं। तो यही सब बातें आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही अगर कोई निसंतान हो या किसी को संतान संबंधित समस्या आ रही हो तो शास्त्रों में बताए गए ये उपाय जरूर करें। ईश्वर की कृपा से संतान संबंधित सभी परेशानियां इन उपायों को करने के बाद दूर हो जाएंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि समाज में नारी व पुरुष दोनों का समान महत्व है। दोनों के जरिए ही सृष्टि की रचना संभव हुई है, इसलिए पुत्र या पुत्री में भेदभाव करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। और इस वीडियो में दी गई जानकारी प्राचीन मान्यताओं व पौराणिक ग्रंथों पर आधारित है। तो इसलिए जो लोग हर चीज को विज्ञान के तराजू में तोलते हैं उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि विज्ञान आज तक ऐसे कई सवालों के जवाब नहीं खोज पाया है जो सालों पहले घटित हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पौराणिक ज्ञान जानने के उद्देश्य से ही देखें। कमेंट में तर्क वितर्क करके अपना व दूसरों का समय व्यर्थ न करें। गरुड़ पुराण में सदाचारी और उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए क्या उपाय बताए गए हैं, आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऋतुकाल से लेकर 7 दिन तक का समय गर्भाधान के लिए अच्छा नहीं होता। इस समय का त्याग करना चाहिए, इससे मनुष्य की आयु और स्वास्थ्य का नाश होता है। 8वीं रात्रि के पश्चात गर्भाधान से सद्गुणों से युक्त संतान की प्राप्ति होती है। इसमें भी गणना का रहस्य जुड़ा है। अगर अष्टमी, दशमी, द्वादशी और चतुर्दशी को गर्भाधान होता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर नौमी, एकादशी, त्रयोदशी को गर्भाधान हो तो पुत्री की प्राप्ति होती है। कुल 16 दिनों में से 14वें दिन की रात्रि को ऋषियों ने गर्भाधान के लिए सबसे उपयुक्त माना है। इस दिन गर्भाधान से गुणवान और चरित्रवान संतान की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में गर्भस्थ शिशु के क्रमिक विकास और उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन किया गया है। उसके अनुसार जीव जब एक रात्रि का होता है तो वह बहुत ही सूक्ष्म होता है। 5वीं रात्रि के पश्चात वह बुलबुले के समान होता है। जब वह 10 रात्रि की अवधि पार कर लेता है तो वह मांस पिंड में परिवर्तित होता है और उसमें विभिन्न अंगों का विकास होने लगता है। 1 महीने में उसका मस्तिष्क, दूसरे में हाथ व अन्य अंग, तीसरे में रोम, नाखून और अस्थियां, लिंग, मुंह, नाक, कान आदि बनते हैं। चतुर्थ माह में मज्जा, मांस, त्वचा आदि बनते हैं। 5वें महीने में वह भूख और प्यास को अनुभव करने लगता है। 6ठे माह में वह गति करने लगता है और उसमें संवेदनशीलता बढ़ती है। 7वें माह में उसमें वातावरण को महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार वह भगवान का भी स्मरण करता है। 8वें व 9वें माह में उसमें अन्य अंगों और क्षमताओं का भी पूर्ण विकास होता है। गर्भावस्था पूरी होने के बाद जब शिशु का जन्म होता है तो वह माया के चक्र में प्रवेश करता है और उसी का प्रभाव जीवन में उसके मन पर छाया रहता है। इसीलिए मनुष्य को सदैव शुभ कर्म करने के साथ ही भगवान का ध्यान भी करना चाहिए ताकि वह जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सके। इसके अलावा यदि किसी परिवार में संतान का सुख नहीं है या फिर मनचाही श्रेष्ठ व संस्कारी संतान की कामना हो तो ये उपाय जरूर करें। दंपति को गुरुवार का व्रत रखकर पीले वस्त्र धारण करें, पीली वस्तुओं का दान करें, यथासंभव पीला भोजन ही करें। माता बनने की इच्छुक महिलाओं को चाहिए कि गुरुवार के दिन गेहूं के आटे की 2 मोटी लोई बनाकर उसमें भीगी हुई चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर नियम पूर्वक गाय को खिलाए। उत्तम संस्कारी संतान के लिए शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन बरगद के पत्ते को धोकर साफ कर उस पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर थोड़े से चावल और सुपारी को रखकर सूर्यास्त से पहले किसी भी मंदिर में अर्पित कर दें और प्रभु से संतान का वरदान लेने के लिए प्रार्थना करें। निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी।
पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आम की जड़ को लाकर उसे दूध में घिसकर स्त्री को पिलाएं। यह सिद्ध एवं परीक्षित प्रयोग है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में नीम की जड़ लाकर सदैव अपने पास रखने से निसंतान दंपति को संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। नींबू की जड़ को दूध में पीसकर उसमें शुद्ध देसी घी मिलाकर सेवन करने से पुत्र प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। यदि विवाह के 10 या 12 वर्ष बाद भी संतान न हो तो मदार की जड़ को शुक्रवार को उखाड़ ले। उसे कमर में बांधने से स्त्री अवश्य ही गर्भवती हो जाएगी। यदि बार बार गर्भपात होता है तो शुक्रवार के दिन एक गोमती चक्र लाल वस्त्र में सिलकर गर्भवती महिला की कमर पर बांध दे, गर्भपात नहीं होगा। जिन स्त्रियों को सिर्फ कन्या ही होती है उन्हें शुक्र मुक्ता पहना दी जाए तो 1 वर्ष के अंदर ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यदि बच्चे ना होते हो या होते ही खत्म हो जाते हो तो मंगलवार के दिन मिट्टी की हांडी में शहद भरकर शमशान में दबाएं, या फिर मिट्टी की हांडी में शहद भरकर उसके ऊपर दिया रख दे। इस दिए में सिंदूर भर दे और इसे दूसरे दिए से ढक दे। अब हांडी व दियों के चारों ओर कलावा लपेट ले। अब आप इस हांडी को कमरे में सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर दें जब तक कि आपका कार्य पूर्ण न हो जाए। दोस्तों, मनचाही संतान की प्राप्ति के आयुर्वेदिक व वैज्ञानिक उपाय पर हमने और भी वीडियोस बनाए हैं। अगर आप उन वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं और उन वीडियोस को देखकर बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ है, जैसा कि खुद लोगों ने उन वीडियोस पर कमेंट करके हमें बताया है।